मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों। आप सभी का क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ने वाले हैं साथियों, इस टेबल के माध्यम से। ये जो टेबल आप देख रहे हो, इस टेबल के माध्यम से करेंगे साथियों, और ये आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है साथियों। इसमें हम जिस प्रकार मैं बता रहा हूं आपको उसी प्रकार पढ़ना है। मात्र ये मान के चलें कि हम इसको प्रयास करेंगे कि 10 मिनट में कवर कर लें, पूरा एकीकरण आपका कवर हो जाएगा। चरण में आपको बताऊं उस प्रकार से याद करना, फिर उसके कौन कौन से अपने रियासत आती है वो चीजें ध्यान रखनी है। तो आप यहाँ पर कुछ ट्रिक वगैरह होगी तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। पहला चरण जब आता है, पहले चरण की डेट ध्यान रखो आप। फर्स्ट चरण की डेट आएगी 18 मार्च 1948। दूसरे चरण की अगर डेट की बात की जाती है 25 मार्च 1948, और तीसरे चरण की डेट की यहाँ पर बात आती है 18 अप्रैल 1948। यानी आप याद करोगे कि पहले 1948 में 3 चरण है, 1949 में 2 चरण है, यानी 30 मार्च 1949 को आपका चौथा चरण होता है। यानी चौथे चरण का 30 मार्च डेट आ गई है, ध्यान रखना। उसके बाद ये डेट, पहले डेट याद कर लो, डेट भी मिलान के रूप में पूछ लेता है। अंतिम समय में हमारी तैयारी को है ना एक थोड़ा सा और अच्छा आपके सहयोग का हमने प्रयास किया कि अंतिम समय में आपका क्विक रिवीजन हो सके, उसके लिए ये हमने तैयार किया है। बिल्कुल सभी एक टेबल के माध्यम से आपको चीजें मिल गई है। 15 मई 1949 को आपका 5वां चरण होता है। 5 मई, मई में कौन सा है 5, ऐसे लिख सकते हो ना, 15 5 इस प्रकार याद करो कि 5वां चरण वो हो गया। 26 जनवरी 1950 को 6ठा चरण होता है, और वहीं पर 7वां चरण आपका 1 नवंबर 1956 को आपको देखने को मिलता है साथियों। ये चीजें हो गई है। अब इसके बाद हमारी बात आती है कि कौन कौन से उसके अंदर रियासतें शामिल की जाएगी। पहले चरण में आप ये वाला ध्यान रखो, ABCD, ये वाला नाम अगर आपको ध्यान आ जाता है ना, तो आप क्या है कि डायरेक्ट उस चीज को निकाल सकते हो। वहां पे ABCD याद कर लो। ABCD आपको पता ही है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये चीजें हो गई। इसमें आप क्या करोगे कि जो ठिकाने कैसे कैसे शामिल हुए वो ध्यान रखना है आपको। नकल के नाम से आप इनको, नकल के नाम से ठिकाने याद कर लेना, नकल के नाम से। तो जो पहले चरण में आया तो नए से आपका नीमराना ठिकाना आ जाता है। दूसरे में आपका कुशलगढ़ ठिकाना चला जाता है यहाँ पर। और लावा आपका है ना जयपुर में मिलता है साथियों। लावा जो रहता है ना आपका, तो लावा वाला आपका जयपुर में शामिल होता है। तो इसको आप नकल के माध्यम से ध्यान कर लेना। तो चीजें क्रम हो गया ना इनका कि किस क्रम में है। अब बात आती है इनको कैसे याद करें। इसमें सबसे ज्यादा जिले हैं, वो जिले कह रहा हूं कि आपकी रियासतें थी उस समय, जिले तो उस समय बोले नहीं जाते थे। तो बात आ जाएगी, आप एक तो करो हाड़ौती याद। हाड़ौती में याद क्या करोगे कि 12 को छोड़कर कोटा, बूंदी, झालावाड़, एक चीज आ गई आपकी, कवर हो गई यहां से। उसके बाद आप याद करोगे वागड़ प्रदेश, जिसे हम वागड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा को हम वागड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये चीजें कवर हो गई। आप देखो कि 6 रियासत आपको एक साथ याद होगी है, वागड़ से, हड़ौती से, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़, ध्यान रखना। टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़ वैसे ध्यान रखना। ठिकाने वाली बात नकल से कवर हो गई। इसके बाद क्या होता है साथियों कि राजस्थान, इसको नामकरण क्या क्या दिए गए वो भी हमें पता होने चाहिए। तो पहले नामकरण देखते हैं, फिर आपको यहाँ पे ये वाली बात समझ आएगी। एक बार नामकरण देख लेते हैं। जो फर्स्ट अपना रियासती का एकीकरण हुआ, उसके अंदर मत्स्य संघ नाम दिया गया KM मुंशी की सिफारिश पर। दूसरे चरण का यहाँ पर नाम राजस्थान संघ देखने को मिलता है या पूर्व राजस्थान संघ देखने को मिलता है, बात एक ही है। उसके बाद साथियों क्या हुआ कि मेवाड़ रियासत मिला दी जाती है, उस कारण संयुक्त राजस्थान नामकरण दिया गया। ये वाला बात यहाँ पर नोट कीजिए कि संयुक्त राजस्थान नामकरण दे दिया गया है। उसके बाद जो चौथा चरण होता है वृत्त राजस्थान, उसका नामकरण दिया गया। 5वें चरण में संयुक्त वृत्त राजस्थान हो जाता है। क्यों हो जाता है कि इस वृत्त राजस्थान के अंदर आपका मत्स्य संघ वाला हिस्सा मिला दिया जाता है। तो ये संयुक्त वृत्त राजस्थान, फिर हमारे राजस्थान का नाम देखने को हमको पता लगता है। बात आती है साथियों अब हमारे संयुक्त राजस्थान के अंदर, जब हम तीसरा चरण की एक बार बात कर लेते हैं। तीसरे चरण में सिर्फ एक रियासत मिलाई जा रही है, मेवाड़। मेवाड़ यानी उदयपुर, आप ध्यान रख सकते हो। राजस्थान संघ के अंदर एक ही रियासत मेवाड़ मिलाई जा रही है। उसके अलावा साथियों अब हमारा संयुक्त राजस्थान बन चुका है। 30 मार्च 1949 की बात आ चुकी है। तो उसमें आपको ट्रिपल जे भी याद रखना है। क्या याद रखना है, मैं एक बार इसको रब कर देता हूं, ये चीजें आपको कंफ्यूज हो जाएगी। तो ट्रिपल जे भी आप इसमें ध्यान रख लेना। जैसलमेर, जोधपुर, आपका जयपुर और बीकानेर, ट्रिपल जे भी याद रखो। 4 चरण 4 रियासतें याद करो। चौथा चरण 4 रियासतें। नेक्स्ट आपका जो 5वां चरण होगा, यहीं तक चीजें याद करनी है। वैसे आपको चौथे चरण तक चीजें याद करनी है, बाकी शहरी कवर हो जाएगी। वृत्त राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ का विलय,
15वें आपका 5वें चरण के अंदर 15/1949 को। ये क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत बार पूछता है, ध्यान रखना है कब हो रहा है। उसके बाद साथियों बात आती है मत्स्य संघ वगैरह हमने डिस्कस कर लिए हैं। इनके राज प्रमुख वगैरह कौन रहे, वो चीजें भी हमको पता होनी चाहिए। उद्घाटन कहाँ हुआ, किसने किया, ये वाली बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है साथियों। उद्घाटनकर्ता की बात आ जाती है यहाँ पर। तो उद्घाटनकर्ता की अगर बात करें साथियों, उद्घाटनकर्ता यहाँ पर आपका भरतपुर के अंदर इसका उद्घाटन किया जाता है। करता कौन है, एनवी गोडगिल। एनवी गोडगिल करते हैं साथियों उद्घाटन। फर्स्ट चरण में भी यही करते हैं, सेकंड चरण में भी यही करते हैं। फर्स्ट और सेकंड चरण के अंदर, दोनों के अंदर एनवी गोडगिल उद्घाटन करते हैं साथियों। इसके बाद ध्यान क्या आना चाहिए कि जब यहां करते हैं ना, फर्स्ट चरण की अगर बात करता हूं, अगर एक बार मैं आपको फर्स्ट चरण कंप्लीट बता रहा हूं, फिर मैं सेकंड, ऐसे चलते चलेंगे। तो भरतपुर के अंदर उद्घाटन होता है। उसके बाद प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं शोभाराम कुमावत को, उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी, ध्यान रखना। राजधानी आपकी अलवर को बना दिया जाता है, राजधानी अलवर हो जाती है। राज प्रमुख आपके धौलपुर के राजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया जाता है। उदयभान सिंह राज प्रमुख। वहीं पर उपराज प्रमुख की बात की जाए तो गणेश पाल इसके लिए राइट हो जाएगा, जो कि करौली के हैं साथियों। करौली वालों को यहाँ पर उपराज प्रमुख का पद दिया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे चरण की। उसके अंदर, जिसे हम राजस्थान संघ के नाम से जानते हैं, उद्घाटन एनवी गोडगिल ही करते हैं, लेकिन करते कहां है, कोटा के अंदर करते हैं। गोकुललाल असावा की बात की जाती है साथियों, यहाँ पर प्रधानमंत्री उनको बना दिया जाता है। उप प्रधानमंत्री का पद यहाँ पर कोई था नहीं, तो यहाँ पे ये डैश खाली रहेगा। राजधानी यहाँ पर, अब जैसे पहले इंपॉर्टेंट थी, अलवर बन गई राजधानी, लेकिन वर्तमान में कोटा एक अच्छी बड़ी रियासत थी, तो राजधानी यहाँ पर कोटा को बना दिया गया है। कुछ रियासतों का हिसाब आप देख लिया करो, जैसे जैसे बड़ी बड़ी रियासतें जुड़ती चलेंगी, राजधानी वो बनती चली जाएगी। राज प्रमुख यहाँ पर भीम सिंह कोटा वाले, जो रियासत बड़ी वहीं का राजा राज प्रमुख। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर बात कुछ अलग थी, आगे वही चीजें चलेगी, लेकिन यहाँ पर बात अलग आ रही है, तो देखना। यहाँ पे राजधानी अलवर है, लेकिन राज प्रमुख कहाँ है, धौलपुर का है। ये चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग आपको कर सकती है। इसमें साथियों उपराज प्रमुख के पद दिए हुए हैं, वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से उपराज प्रमुख रहेंगे हमारे। यहाँ पर कोई उपराज प्रमुख नहीं बनाया गया था। ये देखियो साथियों कि इसमें अब हम संयुक्त राजस्थान की बात कर रहे हैं। तीसरा चरण आ चुका है। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर उद्घाटन करते हैं। उद्घाटनकर्ता सभी आपको ध्यान आने चाहिए। चार चरणों के सिर्फ उद्घाटन ध्यान देने हैं। पहले दो के अंदर आपका एनवी गोडगिल, तीसरे चरण में जवाहरलाल नेहरू, जे एल के नाम से आप इनको जानते हो। उसके बाद प्रधानमंत्री आपके माणिक्यलाल वर्मा को बनाया जाता है। वीडियो को एक बार पॉज करके इस टेबल को देखना, वैसे भी मैंने इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी है। उप प्रधानमंत्री आपके गोकुलाल असावा आ जाएंगे। यहाँ पर अगर हम राजधानी की बात करें, क्योंकि राजधानी बनेगी, देखो मेवाड़ इसके अंदर तीसरे चरण में आ रहा है, तो राजधानी ऑटोमेटिकली आपको ध्यान आना चाहिए कि उदयपुर बनेगी। सिर्फ इसको एक्सेप्शनल, इस चीज को, इस वाली को छोड़कर अगर देखें तो ये चीजें सही चल रही है। भोपाल सिंह यहाँ के जो आपके राज प्रमुख बना दिए जाते हैं। भोपाल सिंह यहाँ पे क्या है, आपके राज प्रमुख बना दिए जाते हैं साथियों। यहाँ पर कुछ उपराज प्रमुख के भी पद हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। फिर हमारा जो वृत्त राजस्थान आता है, जिसके अंदर वृत्त राजस्थान का नाम आते ही आपको चार रियासतें, चौथा चरण ध्यान आना चाहिए, वल्लभ भाई पटेल नाम ध्यान आना चाहिए। देखिए, वृष वृत्त वैसे वल्लभ भाई पटेल, बात बन रही है। वृत्त राजस्थान वैसे वृत्त राजस्थान वैसे वल्लभ भाई पटेल आपका उद्घाटन करते हैं जयपुर के अंदर। हीरालाल शास्त्री को यहाँ पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। उप प्रधानमंत्री का पद यहाँ पर कुछ है नहीं। जयपुर के अंदर आपको ध्यान रखना है, इसका राजधानी को बनाया गया। सवाई मानसिंह सेकंड को जयपुर का राज प्रमुख बनाया गया साथियों। सवाई मानसिंह सेकंड को जयपुर का, जो जयपुर के थे, उनको क्या है यहाँ पर बनाया गया है साथियों, राज प्रमुख। अब हम बढ़ते हैं जो नेक्स्ट हमारे हैं, इन चरण में जो बातें रहेगी ना, फिफ्थ चरण मान लो, ये चीजें सेम आएगी। वल्लभ भाई पटेल को छोड़ दो आप, हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री रहेंगे। जयपुर के ये जो है ना, आगे के चरण में राज प्रमुख कौन रहने वाले हैं, यही रहने वाले हैं। तो ये वाली चीज आपको ध्यान देनी है कि इनमें आगे जो नेक्स्ट तीन चरण बचते हैं, उनमें ये चीजें सेम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इन चीजों की एक्स्ट्रा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है साथियों। यहां पर बात कही गई है, पटेल जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने क्या कहा कि राजस्थान को गोकुल भाई भट्ट, यानी गोकुल भाई भट्ट का गांव कौन सा है, हाथल गांव। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, हाथल गांव वाला बात है ना, ये पूछ लेता है वो। चाहिए था वो हमने दे दिया है।
मनोनीत मुख्यमंत्री बनाए गए हीरालाल शास्त्री को, एकीकरण के बाद की बातें चल रही है ये। निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल हो जाते हैं। आपसे पूछा जाता है पहले चुनाव कब हुए, 1951-52, ध्यान रख लेना। कुछ इनमें विभाग अलॉट किए गए, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले साथियों आपको ये चीजें ध्यान आनी चाहिए कि आबू देलवाड़ा जो क्षेत्र है वो आपका कौन से चरण में मिलाया गया है। ये आपका आता है 7वां चरण, ये आपका है 6ठा चरण। 7वें चरण के अंदर आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, सुनेल टप्पा आपका पहले एमपी में शामिल था, राजस्थान में इनको मिलाएगा। 3 क्षेत्र ध्यान रखने हैं, आबू देलवाड़ा को, अजमेर मेरवाड़ा को, सुनेल टप्पा, इनको राजस्थान में मिलाया गया फजल अली आयोग के सिफारिश पर। फजल अली आयोग जो राज्य पुनर्गठन आयोग इसको कहा जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग। हाल ही में मेरे को ध्यान आ रहा है कि एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसमें क्या लिख दिया, राजस्थान पुनर्गठन आयोग लिख दिया था, जिस वजह से वो क्वेश्चन ही गलत हो गया, तो वो डिलीट होगा। इसमें आप चीजें देख सकते हो। एकीकरण जो संपन्न 1 नवंबर 1956 को होता है, ये बातें बार बार ये पूछता है। साथियों यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, जो आपका 5वां चरण है ना, उसका विलय किया जाता है किसकी सिफारिश पर? 5वें चरण का विलय किया जाता है, मत्स्य संघ मिलाया जाता है ना, मत्स्य संघ 5वें चरण के अंदर मिलाया जाता है शंकर राय देव समिति की सिफारिश पर। मेरे को याद आ रहा है जैसे कि फर्स्ट ग्रेड का कोई एग्जाम हुआ था, फर्स्ट ग्रेड, उसमें ये बात पूछ ली थी कि शंकर राय देव समिति के सदस्य कौन कौन से हैं। ध्यान रखना है आर के सिंधवा और प्रभु दयाल। मैंने प्रयास किया कि बहुत कम समय में एक आपको डेटा मिल सके। एकीकरण बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत समय लगता है इसमें डिस्कस करने में, लेकिन हमने प्रयास किया कि एक टेबल के माध्यम से आपको चीजें मिल सके। तो यहाँ पे शंकर राय देव समिति के सदस्य ध्यान रखने हैं, आर के सिंधवा, प्रभु दयाल इसके सदस्य थे साथियों, और इन्हीं की सिफारिश पर ये ऐसा किया गया। अब बात आती है साथियों, इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट जो है हमको डिस्कस करने हैं। राजधानी आपको बताई दिया गया कि जयपुर रह जाती है, लेकिन कौन कौन से राज्य को, कौन कौन सा रियासत को कौन कौन सा विभाग यहाँ पर दिया गया है। 30 मार्च को साथियों राजस्थान दिवस मनाया गया। 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? राजस्थान दिवस मनाया गया है। यहाँ पर एक आपको ना पूछा जाता है कि राजस्थान स्थापना दिवस, उसमें ना एक चीज कंफ्यूज आता है क्वेश्चन में ये, लेकिन कभी कभार 1 नवंबर वाला ऑप्शन में आ जाए ना, राजस्थान स्थापना, राजस्थान बनकर सामने कब आता है? तो 1 नवंबर को बनकर राजस्थान, कंप्लीटली राजस्थान 1 नवंबर को बनकर सामने आता है। ये राजस्थान दिवस बनाया गया क्योंकि यहां से हमें एक राजधानी और वृत्त राजस्थान का गठन हो गया, उस वजह से। सत्यनारायण देव समिति ने क्या किया, ये वाली समिति ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। आप एक तो शंकरराय देव समिति आपको एक साथ दी गई है, और सत्यनारायण राव देव समिति आपको यहाँ पर दी गई है। तो इसमें आपको बताया गया कि उच्च न्यायालय जोधपुर को, शिक्षा विभाग आपका बीकानेर में है, खनिज विभाग उदयपुर को दे देंगे, वन और सहकारी विभाग आपका कोटा में चला जाएगा, भरतपुर को कृषि विभाग दे दिया जाएगा, क्योंकि जहां पे जो चीजें ज्यादा थी उस हिसाब से उनको आवंटित कर दिया। इसके सदस्य देखिए, पटेल, एस.सी. पुरी, एच.पी. सिन्हा, ये इसके सत्यनारायण राव समिति के सदस्य थे साथियों, और इन्होंने इनकी सिफारिश पर क्या किया गया, ये अलॉटमेंट यहाँ पर किए गए हैं। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर यह विलय किया गया। राजधानी भी जो है ना जयपुर, वो आपके सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर यह की गई है। राजधानी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर विलय जो किया गया मत्स्य संघ वाला, ये वाली बात दोनों इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं साथियों। धन्यवाद।